और अभी संज्ञान में आया कि कुछ कोई सिनेमा हॉल है, उनके यहाँ का भी कुछ कचरा नाला में डाला जा रहा है। उसका नोटिस हम लोगों ने लिया है, उनको भी नोटिस किया जाएगा और जरूरत पड़ी तो आर्थिक दंड भी लगाया जाएगा कि नालों की साफ सफाई पर ध्यान दें। नाला हो या कैनाल, उसमें कचरा रहे कि जहाँ अस्थायी रूप से कचरा डंप किया जाता है, उसके साफ सफाई के लिए हम लोग विशेष रूप से फोकस करते हुए कार्य का संचालन हम लोग कर रहे हैं। नाला और कैनाल जो है वो अगर भरेगा तो शहर में जल जमाव होगा, तो कहीं भी नाला में कचरा नहीं डालना चाहिए। आप लोग हम लोगों के चैनल के माध्यम से एक वीडियो देखे होंगे जहां पर सूर्य स्कूल के पास जो है वो नगर निगम के द्वारा साफ सफाई चल रहा है। वहां पे जो केनाल में जो कुंभी वगैरह लगा रहता है उस सबको हटाया जा रहा है। साथ ही साथ वहां पे आप लोगों को दिखाए थे कि कचरा जो है वो किस तरीके से नाले में चला जाता है और उसके वजह से केनाल के साफ सफाई में कहीं ना कहीं बाधा आता है, रुकावट आता है। और ऐसा एक जगह नहीं, ऐसा नगर निगम के अलग अलग जगह पे, बहुत जगह पे इस तरीके का समस्या होगा। सर से बात करते हैं, अभी नगर आयुक्त जो मधुबनी नगर निगम के वो हमारे साथ है और जानते हैं कि किस तरीके से इन सब समस्याओं को लेकर के आखिर जनता से क्या अपील करना चाह रहे हैं और साफ सफाई को लेकर के जब से नगर निगम ने इस चीज का भार लिया है कि साफ सफाई नगर निगम के अंदर किया जाएगा, तो कैसा क्या चल रहा है। सूर्य स्कूल के पास सर देखा जा रहा है कि वहां पे केनाल की साफ सफाई चल रही है, अब नगर निगम के अंदर ये चीज आ गया है। कब से ये चीज चल रहा है? देखिए, 1 अगस्त से नगर निगम ने सफाई का जिम्मा अपने हाथ में लिया है और हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि पहले से बेहतर व्यवस्था हो। तो हम लोगों ने पूरे क्षेत्र को कई सेक्टर में बांट के अधिकारियों को तैनात किया है और सफाई मित्र के अलावा कई सुपरवाइजर को भी लगाया गया है और प्रतिदिन उनके कार्यों का मॉनिटरिंग भी हम लोग कर रहे हैं। हम लोगों ने जितने भी शहर के ब्लैक स्पॉट है, ब्लैक स्पॉट का तात्पर्य ये है कि जहाँ अस्थायी रूप से कचरा डंप किया जाता है, उसके साफ सफाई के लिए हम लोग विशेष रूप से फोकस करते हुए कार्य का संचालन हम लोग कर रहे हैं। उसी कड़ी में सूर्य स्कूल के पास जो डंपिंग था उसकी सफाई आज कराई गई है। अन्य डंपिंग स्थल भी है जिसका सफाई कार्य कराया जा रहा है। अब रही बात नाला में कचरा डालने की, तो मैं नागरिकों से अपील करना चाहता हूँ कि कष्ट तो उन्हीं को भोगना होता है। हम लोगों ने जागरूकता का कई कार्यक्रम चलाया है, नागरिकों को जागरूक करने का प्रयास पहले भी किया है। पूर्व के जिला पदाधिकारी के नेतृत्व में पैदल मार्च भी निकाला गया था। गली मोहल्लों में हम लोगों ने पर्ची भी बंटवाया है कि अपने आसपास गंदगी ना फैलावें और घर का जो कचरा है उसको कचरा का जो पेटी दिया गया उसमें डालें। नाला और कैनाल जो है वो अगर भरेगा तो शहर में जल जमाव होगा, बाढ़ की सी स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। तो कहीं भी नाला में कचरा नहीं डालना चाहिए। और अभी संज्ञान में आया कि कोई सिनेमा हॉल है, उनके यहाँ का भी कुछ कचरा नाला में डाला जा रहा है। उसका नोटिस हम लोगों ने लिया है, उनको भी नोटिस किया जाएगा और जरूरत पड़ी तो आर्थिक दंड भी लगाया जाएगा और अन्य अग्रतर कार्रवाई भी की जाएगी। तो मैं सभी नागरिकों से पुनः अपील करूंगा कि नालों की साफ सफाई पर ध्यान दें। नाला हो या कैनाल, उसमें कचरा नहीं डालें। जिस तरीके का अभी हम लोग सिचुएशन वहां पे देख करके आए हैं कि बहुत ज्यादा मात्रा में वहां पे जो केनाल है वहां पे कचरा जमा किया जा रहा है, वैसा क्या बहुत बार ऐसा जैसे साफ सफाई हो रहा है तो इस तरीके का परेशानी झेलना पड़ रहा है कि ऐसा हो रहा है कि केनाल में जो है या नाले में बहुत सारा कचरा डाला जा रहा है? नहीं, अभी हम लोगों ने इस पर जिला पदाधिकारी से भी वार्ता की है और हम सब का ये मानना है कि जागरूकता के लिए तो हम लोगों ने प्रयास किया है, आगे भी करेंगे, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ लोग इसकी परवाह नहीं कर रहे हैं और यत्र तत्र गंदगी फैला रहे हैं। तो अब हम लोग दंडात्मक कार्रवाई भी करेंगे। अभी भी नगर प्रबंधक बस स्टैंड की ओर गए हुए हैं। जो गलत ढंग से बस पार्किंग होता है, ई रिक्शा का गलत ढंग से पार्किंग हो रहा है या कैनाल में जो गंदगी डाला जा रहा है, उसको फाइन करने के लिए ही उनको भेजा गया है कि लोगों को चिन्हित करें और उनको दंड लगाएं। तो दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी ताकि इस तरह की पुनरावृत्ति ना हो सके।
तो देखिए यहाँ पे जो साफ सफाई किया जा रहा है 1 अगस्त से जो है वो पूरा साफ सफाई की जो है वो शुरुआत हो चुकी थी। आज जो है वो सूर्य स्कूल के पास साफ सफाई किया गया है और सर ने क्लियर बातों में बताया है कि बहुत सही जगह पे ऐसा परेशानी होता है कि नाला जो रहता है वहां पे कचरा डाला जाता है, जिस वजह से दिक्कतें होती है, कैनाल में परेशानी होता है, क्योंकि नॉर्मल सा बात है कि पानी का प्रवाह जो है वो रुक जाता है, जिस वजह से कहीं ना कहीं गंदगी होता है और जल संकट जो है वो मधुबनी में कुछ ज्यादा हो जाता है। तो अभी हम लोग और भी अगर कोई परेशानी होगा हम लोग देखते हैं तो वो आप लोगों के पास जो है वो जरूर लाएंगे और नगर निगम से भी बात करेंगे और उन लोग का क्या उस पर कहना है वो भी आप लोगों के पास जो है वो जरूर रखेंगे। धन्यवाद।